ये लीजिए पिताजी, ये लीजिए अपनी वफादारी का इनाम। शायद इससे बड़ा इनाम आपको जिंदगी में ना मिला हो। ये हमारे श्याम को क्या हुआ? श्याम का खून किसने किया? महल का रास्ता को मालूम है, साथ मेरे बसिया चलिए। भाई का खून समूह से सिंह ने किया, वो तो युवराज है बस मिलेगा। क्या कहा? श्याम का खूनी शमशेर है, तब तो उसने है भारी गजब कर। क्या कहा? श्याम का खूनी शमशेर है, तब तो उसने है भारी गजब कर दिया। वो तो मेरी बहन का सगा लाल है, श्याम का खून करके आपकी बहन का वो सगाला दिला, इसलिए म्यान में तेग वापस किया। बहन के रिश्ते का आपको ख्याल है, शाम की ख्याल दिल में बना निकली गई म्यान में, इसलिए ये तो मेरी तरह ही वफादार है। राजा की रक्षा ये तो कर सकती है, राजा पर ना उठे मेरी तलवार। हे पिता, आप घर में बैठे शौक से। जब तलक शीश खूनी कपड़ा तू नहीं लौट कर मैं हवेली। हाँ पिताजी, उसने मेरे मुन्नी को मारा है और मैंने कसम खा लिया है, ये खून से लिथड़ा हुआ कपड़ा उसी दिन उतारूंगा जिस दिन युवराज शमशेर सिंह को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा जोरावर। पिताजी,
कहा गया है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। हाँ जाओ मेरे राह मत रोको और शाम की लाश का अंतिम दाह संस्कार करो। ईश्वर, मैं अपने बेटे जोरावर को कैसे समझाऊं? शमशेर भी मेरा सगा बेटा है। मैं अपनी बहन को गोद दिया था और शमशेर एक भाई का खून कर दिया और दूसरा भाई दूसरे भाई की जान लेने जा रहा है। या ईश्वर, मैं कैसे समझाऊं जोरावर को? या भगवान, मेरी मदद करना, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। या ऊपर वाले, बदला चुकाने की हट मैंने अपने दिल के अंदर तो ठान ली, लेकिन ये बदला मैं चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में शौक किया है तो सिर्फ पहलवानी का, और वो तो बिलार से तलवार सीख कर आया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। याद आया मेरा भाई श्याम गुरुजी के अड्डे पर तलवार सीखने जाया करता था। आज उन्हीं के पास चलता हूँ और उनसे विनती करूंगा कि गुरुजी मुझे भी तलवार चलाना सिखा दो। या खुदा, मैंने बहुत बड़ी भूल की जय सिंह को तलवार की कला सिखलाकर वो मेरे जानी दुश्मन महामंत्री भवानी सिंह का बेटा निकला। आज के बाद बगैर सोचे समझे किसी भी बच्चे को मैं तलवार की कला नहीं सिखलाऊंगा, ये मेरा फैसला होगा। तुम कौन हो? मेरे अड्डे पर क्यों आए हो? गुरुजी, मुझे भी तलवार चलाना सिखा। नहीं, मैं तुम्हें तलवार की कला नहीं सिखला सकता। मुझे क्या मालूम तुम मेरे दोस्त हो या कि दुश्मन। गुरुजी, न मैं आपका दोस्त हूँ न मैं आपका दुश्मन। इस वक्त एक मजलूम, आज का मजलूम कल को जालिम बन सकता है जी, जालिम बन सकता है। गुरुजी, ये आपका इनकार करना मेरे दिल को चोट तो पहुंचा सकता है, लेकिन जख्मी ये देख रहे हो, ये रंग नहीं, ये खून है। खून? वो भी मेरे भाई श्याम का। और मैंने इस खून की कसम खाया है, बदला लूंगा, हाथ में तलवार हो तो भी और ना हो तो भी। नौजवान, ये खुद कची जी नहीं, ये कत्ल होगा युवराज शमशेर सिंह की किताब में नहीं, आपके हिसाब में लिखा जाएगा। कहीं वही श्याम तो नहीं जो मेरे अड्डे पर तलवार की कला सीखा? हाँ गुरुजी, वही श्याम मेरा मुन्ना। माफ करना गुरुजी, एक जलते हुए घर से धुआं के अलावा निकल ही क्या सकता है, मुझे माफ। नौजवान, तुम्हारे आग के शोले देखे, उसमें से निकलते हुए धुएं भी देखे। मैं तुम्हें तलवार की कला सिखलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हारी हिम्मत का लोहा मुझे परखना होगा। ये मेरी नंगी तलवार देख रहे हो? देख रहा हूँ। इसकी धार पर तुम्हें नंगे पांव चलना होगा। बोलो, ये शर्त तुम्हें मंजूर है या नहीं? गुरुजी, ये नंगी तलवार क्या, अगर आज की शोलों पर चलना पड़े तो ये जोरावर अपना कदम पीछे
तो तैयारी करेगा। ध्यान दीजिएगा, जोरावर सिंह अपने छोटे भाई श्याम सिंह के खून का बदला चुकाने के लिए समत खान के नंगी तलवार पर नंगे पांव चल रहा है। समत खान उसकी बहादुरी पर खुश हो और बोल पड़े। नौजवान, मैं तुम्हें अब तलवार की कला सिखलाऊंगा। तुम दुख मारी हुई मेरे अड्डे पर आए हो। आज मैं केवल तुम्हारे हाथों को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथ कैसे चलते हैं। कल से तलवार की जितनी भी कला है बताना तुम्हें शुरू कर देंगे। सबसे पहले बाया कदम आगे होना चाहिए। नौजवान, आज पहले दिन तुम्हारे हाथ को देख कर ये मालूम हो गया कि तलवार की कला तुम बहुत जल्द सीख जाओगे और अपने भाई के कातिल को आसानी से मार सकोगे। जाओ अपने घर जाओ, सुबह 6 बजे मेरे अड्डे पर आ जाना। नहीं गुरुजी, निकला हूं तो ये कॉल करके, जब तक शमशेर सिंह का सर मैं नहीं काट लूंगा मैं हवेली वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है नौजवान, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। तुम आज से मेरे साथ रहोगे। आंसू बहाना बंद कर दो, आओ मेरे साथ। बेटा बताओ कि राजकुमारी मधुमती तुम्हें कैसे लगी? माँ, मुझे राजकुमारी पसंद है माँ। मैं शादी करूंगा तो मधुमती के साथ ही करूंगा। ठीक है बेटा, चलो भोजन करो और आराम करो। महामंत्री भवानी सिंह, मेरा बेटा जवान हो गया है, अब इसका रात तिलक कर देना चाहिए। महारानी जी, आप तो मेरे मुख की बात छीन लिया। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि शमशेर सिंह रियासत प्रतापगढ़ की बागडोर संभाल सकते हैं। रात तिलक करना बहुत जरूरी है। इस बात की सारी रियासत में ऐलान करके बतला दो कि 20 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा। महारानी की जय। अभी तक तुम खाते थे और घूमते थे, लेकिन अब मेहनत वाला हाथ ना हिलावा करो भैया, कहियो पे ज्ञान सवाल ले रही ऐसे कह रही, हिलाओ बार हाथ करके। इधर आओ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। नीचे रख भैया कहाँ तो किया दिया भाई, बहुत मजाकी आदमी है। जाओ पहले दरवाजा बंद कर। तो इतने जोर से कहे बोले तो हम आपका अच्छा खुल जाए। बात कैसे करे? जोर पूरे रियासत में मुनादी करके बता दो कि आने वाली 20 तारीख को युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक होगा। महल का सजावट करा दिया जाए, खास खास रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाए। इसकी जिम्मेदारी हम तुम्हारे ऊपर दे रहा हूँ। ए भैया सुनो, तू जैसे खूब जोर से बोला था हथवा हिलाए के, तो जैसे ऊपरा बोला था वो वैसे तरह दब से हुआ। जुबान में ताला लगा तो दिमाग का कमजोर आदमी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुझे फूटा है। अरे फूटा नहीं है, ये चूंटा है और चूंटी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अरे खूंटा राजा पियली थे आज
भैया सबही मुंह खोल के सुन लियो। ओ कान